Hello students, am I audible? Recording has been started. Please put your attendance in the chat box. ओके हम लोग लास्ट क्लास में जो है ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में पढ़ा था। ओके किसी को इसमें कोई डाउट है? ओके सब कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो ग्राफ कॉपी जो है अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो कुछ लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। ओके तो कोविड के वजह से आप लोग नहीं खरीद पा रहे हैं कॉपी को, तो आप इस चैप्टर को मैं क्या करता हूँ स्किप कर देता हूँ। ओके और इसको जो है जब सारा चीज नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे। ओके तो मैं ग्राफिकल मेथड को स्किप कर देता हूँ। जिन्होंने किया था एक्टिविटी 1 तो मैं यहाँ पे उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होगा। ओके स्क्रीन दिख रहा है ना? चलो ये डन। ओके नो वरी। तो यहाँ पे जो है एक्टिविटी 1 में क्या है कि मैं इसको बता देता हूँ क्या क्या हम लोग यहाँ पे ब्लैंक के पास क्या क्या फिल करेंगे। ओके तो फर्स्ट है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो अगर x की जगह पे हम 0 रखते हैं तो y का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। फिर नेक्स्ट में अगर y 0 रखते हैं, यहाँ पे सपोज 0 रखते हैं तो x का वैल्यू जो है वो 1 होगा। फिर x के जगह पे अगर हम 3 रखते हैं तो y का जो वैल्यू होगा, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो x के जगह पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे होगा 3 माइनस y इक्वल टू 1। अब यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 1 और यहाँ पे माइनस है। ओके यहाँ पे 1 माइनस 3 होगा और इसमें माइनस साइन भी लगाएंगे यहाँ पे। y इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 3, ये होगा -2। इसका जो वैल्यू होगा वो होगा +2। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे -3 है, y की जगह पे आपको -3 रखना है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्या होगा वैल्यू निकाला है कोई? यहाँ पे y के जगह पे अगर मैं -3 रखता हूँ तो यहाँ पे x माइनस -3 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू होगा 1 माइनस, यहाँ पे माइनस और -3 ये होगा +3 और राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -3। ओके तो 1 माइनस 3 यानी कि यहाँ पे होगा -2।
तो यहाँ पे जो होगा वो -2 होगा। तो इसका x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 0, -1। फिर नेक्स्ट में होगा 1, 0। फिर इसके बाद 3, 2। फिर -2, -3। ओके हर्ष। 5x अब सेकेंड है, 5x - 3y = 1। अब x के जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर 2 रखते हैं तो 5 × 2, तो ये होगा आपका 10। 10 माइनस यहाँ पे 3y, y का वैल्यू तो नहीं पता है तो 3y ही होगा। 3y = 1, तो -3y = 1 - 10, तो -3y = -9। सबने सॉल्व किया है ये सब, तो ये माइनस और माइनस ये होगा प्लस। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या है यहाँ से, 9/3। ओके, तो यहाँ पे y का वैल्यू आएगा 3। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर y का वैल्यू 8 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा, किसने निकाला है। यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। फिर अगर y का वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो x का जो वैल्यू आएगा वो है आपका -1। आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद x का वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका -7। ओके, फिर इसका कोऑर्डिनेट होगा 2, 3। यहाँ पे होगा 5, 8। -1, -2। फिर होगा -4, -7। तो यहाँ से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया था। ओके, अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे और प्लॉट करके उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं इसका ग्राफ दिखा देता हूँ कि कैसा बनेगा इसका ग्राफ। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक होता है जियोजेब्रा वेबसाइट, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन है उसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन है x - y = 1 और 5x - 3y = 1 है। ये हो गया x - y = 1 का लाइन हो गया। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका है 5x - 3y = 1। 5x - 3y = 1। ठीक है, तो ये 5x - 3y = 1 का ग्राफ ये है। ओके, तो आपने ड्रॉ किया होगा नोटबुक पे, तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ आया होगा। ओके, ऐसे ही आया है, यस और नो। ओके गुड। अब हमारा पॉइंट क्या क्या था, पॉइंट जो है वो 0, 1 - था। देखिए 0, -1 था एक,
तो यहाँ पे 0,-1 आया है 0.1। उसी तरीके से यहाँ पे एक -1, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे -1, जो कि उस लाइन पे है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसका हमने पढ़ा था कि जब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, जब साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेगा तो जहां पे वो दोनों इक्वेशन का लाइन कट करेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये लाइन जो है कहाँ पे कट कर रहा है, एक -1 पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस ये है आपका, और ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में अगर हम देखते हैं तो एक्स एक्सिस आपका -1 है जहाँ पे ये कट कर रहा है, और वाई एक्सिस जो है वो -2 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा आपका, x, y इक्वल टू -1, -2। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये था आपका, इसका भी मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसा ग्राफ बनेगा, जिन्होंने बनाया है वो मैच कर लेंगे। ओके, तो पहला इक्वेशन है x + y = 3 और दूसरा है x - y = 4। x - y = 3 और दूसरा इक्वेशन है x, क्या था, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन है आपका x + y = 3, यहाँ पे प्लस है। x + y = 4 आपका जो है ये कुछ इस तरीके से आपका आएगा ग्राफ। ओके, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इसका जो वैल्यू है वो 1.5, एक्स एक्सिस पे अगर बात किया जाए तो 1.5 के आसपास ये कट कर रहा है, और दूसरा जो है वो वाई एक्सिस में भी 1.5 के आसपास जो है वो कट कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1.5 है और यहाँ पे भी 1.5 है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो है आपका 1.5, 1.5। ओके, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1.5, 1.5। ओके, चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिटरमिनेंट। क्या किसी ने डिटरमिनेंट का नाम अभी तक सुना है कोई, एनीवन, यस और नो? आपने डिटरमिनेंट का नाम सुना है, एनीवन? ओके, किसी ने नहीं सुना है, तो चलिए हम लोग जानते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। ओके, ओके, गुड मैत्री। तो चलिए हम लोग बाकी बच्चों ने नहीं पढ़ा अभी तक, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी सुने, जो पढ़ लिया है वो भी सुनेगा। ओके, तो डिटरमिनेंट जो है वो हम लोग इसको 2 लाइंस के अंदर हम लोग लिखते हैं, जैसे कि ABCD इस तरीके से कुछ फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। ओके, जब भी डिटरमिनेंट आपका आएगा वो
इस तरीके के 2 लाइंस के बीच में ही अब उसका वैल्यू होगा। और जब भी होगा वो आपका या तो 2 × 2 के फॉर्मेट में होगा, मतलब 2 कॉलम और 2 रो होगा, या फिर 1 कॉलम 1 रो। ठीक है, 1 कॉलम 1 रो का मतलब हुआ कि जैसे कि ये 4 लिखा मैंने, तो इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। अगर सपोज मैंने लिखा सपोज मैंने लिखा 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें जो है आपके 2 कॉलम और 2 रो है। ठीक है, ये आपका 2 रो हुआ और 2 कॉलम हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट होता है। डिटर्मिनेंट आपका सिर्फ आपको जो है 2 रो और 2 कॉलम के बारे में ही पढ़ना है। जब आप इसके अगले स्टैंडर्ड में जाएंगे 11th 12th में, आप लोग वहां पे पढ़ेंगे n नंबर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, उनका रो और कॉलम जो है वो n होगा। ओके, या फिर 2 यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8, इस तरीके से n नंबर्स ऑफ रो और कॉलम्स होंगे, उसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग 10th क्लास में सिर्फ हम लोग 2 रो और 2 कॉलम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक सीख लिया कि डिटर्मिनेंट को लिखते कैसे हैं और डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक है, अगर 2 रो और 2 कॉलम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 2। अगर 2 रो और 2 कॉलम हुआ तो डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो 2 होगा। ओके, अगर सपोज मैं पूछूं यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ओके, तो क्या ये डिटर्मिनेंट हो सकता है? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैत्री। ए और बी इस तरीके से है। ठीक है, ये 2 लाइंस के अंदर आपका है ए और बी। ओके, और ये अगर मैं पूछूं कि ये डिटर्मिनेंट है या नहीं है, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको डिटर्मिनेंट होने के लिए 2 रो और मतलब कि जितने नंबर्स ऑफ रोज हैं और जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स भी होने चाहिए। ओके, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो कॉलम एक ही कॉलम है। ठीक है, और रो इसमें कितने हैं? 2 हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इसीलिए ये जो है आपका डिटर्मिनेंट नहीं होगा। अब बात आती है कि डिटर्मिनेंट लिखना सीख लिया हम लोगों ने, पहचानना सीख लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सपोज ये वैल्यू दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज आपका ए बी और सी डी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे? जैसे यहाँ पे ए और डी के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रॉस का साइन दिया हुआ है ना, इस तरीके से। यानी कि हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसको एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और इसके डायगोनली जो एलिमेंट है, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए और डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? एक मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने लिख दिया, अब यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन देते हैं। उसके बाद फिर बी और सी, अब जो बच गया डायगोनल एलिमेंट, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बी सी। तो ये जो है ए डी माइनस बी सी, यही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। ओके, तो आप नोट कर सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ डिटर्मिनेंट, ए कमा बी सी कमा डी आर रोज एंड ए सी कमा बी डी आर कॉलम्स। ठीक है,
और डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0, सॉरी 2। ओके, अब उसके बाद फिर डेट इज ए बी सी डी इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। आप चाहो तो इसको इतना नोट कर लेंगे तो आपको फ्यूचर में जब आपका डिटर्मिनेंट का रिवीजन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब बात आती है कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू दिया रहे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो और एक चीज, डिटर्मिनेंट को जो है हम लोग, डिटर्मिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, ठीक है। इस तरीके का जो कैपिटल लेटर होगा उससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये आपका एक डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 4 6 और 8, ठीक है। अब जैसे कि इसको हमको रीड करना है तो कैसे रीड कैसे करेंगे, तो 2 4 6 8 ऐसे रीड करेंगे तो अच्छा लगेगा। इस तरीके का अगर बहुत सारा डिटरमिनेंट हो तो इसीलिए हम इसका एक नाम दे देते हैं, कोई भी लेटर जैसे कि ए या फिर बी या फिर सी, और जो इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो जो लेटर होगा वो आपका कैपिटल लेटर होगा। तो आप कुछ एग्जांपल करते हैं कि उसका वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 5 3 7 9, इसमें जो कॉलम है वो, अच्छा इसमें आपको कमेंट सेक्शन में आंसर ये करना है इसमें कॉलम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। कॉलम एलिमेंट्स इसमें इस डिटरमिनेंट में कॉलम एलिमेंट कौन कौन सा है। जो एलिमेंट्स है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हाँ, आंसर आया, आर्यन ने बताया है 5 3 7 9। एक आदित्य ने आंसर किया है 5 9 और 3 7। हाउ इज इट। कॉलम एलिमेंट्स के बारे में मैंने बात किया था, तो कॉलम कौन सा होता है, ये रो कॉलम आप नहीं जानते। जैसे कि आप जब लाइन में आप जब खड़े होते हैं प्रेयर के टाइम में तो कॉलम में खड़े होते हैं ना, तो ये आपका कॉलम हुआ। जैसे कि 5 और 7, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हुआ। ओके, और सेकेंड कॉलम जो है वो 3 और 9 हुआ। अगर हम कॉलम का रो का बात करें तो रो जो है वो होगा आपका 5 3 और सेकेंड रो जो है वो होगा 7 9। ये आपका रो है। और ओके, अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट एलिमेंट से, यानी कि 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे a इक्वल टू होगा 5 इंटू 9। अब यहाँ पे माइनस का साइन देते हैं, उसके बाद फिर 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। अब बराबर इक्वल टू का साइन जो है ठीक इसके इक्वल टू का साइन लिखेंगे। फिर 5 इंटू 9 45 एंड 7 इंटू 3 21। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी के नीचे इक्वल टू लिखेंगे, स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो 45 माइनस 21 ये होगा 24। तो इसका वैल्यू जो है वो आपका आया 24। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2। n इक्वल टू -8 -3 और 2 और 4 है। इसको आप लोग सॉल्व करिए और सॉल्व करके हमको आंसर बताइए कि n का जो वैल्यू होगा वो आपका। सबका आंसर चाहिए हमको, जितने भी अभी क्लास ज्वाइन किए हुए हैं सारे लोग आंसर करेंगे। आदित्य का आंसर आया है n इक्वल टू -26। ओके, अभी मैं सॉल्व करूंगा तो मैच कर लेना आप। आर्यन, जय, सिद्धांत। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2 और 4। तो कुछ लोगों को ये परेशानी हो गई कि माइनस है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो माइनस से डरना नहीं, ठीक है। माइनस जो है वो क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमको जो मैंने बताया है स्टेप, वही आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n इक्वल टू लिखेंगे, n इक्वल टू। अब यहाँ -8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इंटू 4।
फिर यहाँ पे फिर माइनस का साइन देंगे, फिर यहाँ पे -3 × 2, तो -3 × 2, ओके। अब -8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा -32, एंड माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट -3 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 3 × 2 यहाँ पे 6, ठीक है। ये माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अभी भी गलती कर देते हैं। आपने इसको 10th सॉरी 8th में ही पढ़ा होगा, 7 6 7 8th में ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे -32, ठीक है, तो -32 है तो मैं -32 लिखूंगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा +6। अब -32 और +6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, -26, ठीक है। तो जो n का वैल्यू होगा वो आपका -26 होगा। ओके, गुड आदित्य, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, रूट लगा दिया है, ठीक है। तो रूट से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको स्टेप वही करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका 2√3 9 और 2 यहाँ पे है 3√3। तो 2√3 को और 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b इक्वल टू 2√3 इंटू 3√3। फिर अब इसको इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे फिर मैं माइनस साइन दूंगा, फिर 9 × 2। तो 2√3 और 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 यहाँ पे 6 होगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 होगा। फिर -9 × 2 18। अब यहाँ पे 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एंड -18। तो 18 - 18 जो है वो 0 हुआ, यानी कि b का जो वैल्यू है वो आया 0। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप लोग क्लियर हुआ। डिटर्मिनेंट में किसी को कोई दिक्कत, एनीवन? आदित्य को क्लियर है, बाकी लोग को? ओके, गुड धीरज। ओके गुड, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं डिटर्मिनेंट पे, आप लोग करेंगे। आपका क्वेश्चन है ए इक्वल टू ए इक्वल टू 7/3, 5/3, 3/2 और 1/2। इसको आप लोग अभी करिए और हमको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए।
आदित्य का आंसर है -4/3। ओके, आई विल चेक। सिद्धांत का आंसर है -4/3। ओके, दोनों का सेम आया। ओके ओके, नो वरी। अपॉन या फिर उसको बाई बोलो, बात बराबर। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? तो मैं इसको जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए इक्वल टू 7/3 इंटू 2, सॉरी 1/2, माइनस 5/3 इंटू 3/2। यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और यहाँ पे भी 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। इसीलिए हम लोग इसको नहीं कट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये होगा 7/6 माइनस 5 इंटू 3 15/6। अब यहाँ पे 6 एलसीएम होगा, और यहाँ पे 7 माइनस 15, ये हो गया 7 माइनस 15, डेट इज -8, -8/6। अब इनका आया है आंसर -4/3। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो यहाँ पे होगा आपका -4/3। ओके, तो जिनका नहीं हुआ है वो लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिटरमिनेंट मेथड, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रेमर्स रूल। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब कि लीनियर इक्वेशन जो है वो आपका 2 वेरिएबल्स में, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तब हम लोग अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था। और एक
ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। अब हम सीखेंगे कि डिटरमिनेंट का यूज करके, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसका यूज करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये काफी इजी मेथड है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसका x और y का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्रेमर्स रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेमर्स रूल। इसको आपको याद रखना है। डिटरमिनेंट मेथड आप नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, आपको एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आएगा क्रेमर्स रूल के मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है आपका, जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरा जो है वो a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, क्वेश्चन जैसा भी दिया हो इसको आपको इस फॉर्मेट में लिख लेना है, x प्लस y और लास्ट में इधर इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन ये हुआ। अब यहाँ पे x और y का जो कोफिशिएंट वो क्या है, a1 b1 और इसमें a2 और b2 है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y वेरिएबल्स हैं। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, वेरिएबल जो है वो कौन कौन सा है, x और y, और इसका जो और नंबर जो है वो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है वो रियल नंबर्स है। लेकिन a1 b1 और a2 b2 क्या जीरो हो सकता है? ये a1 b1 और a2 b2 जीरो नहीं हो सकते हैं, नहीं तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा ही नहीं। और एक और कंडीशन दिया हुआ है, a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए। ये कंडीशन अगर जीरो के बराबर हुआ तो हम लोग उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। इसमें अगर हम b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले में हम b1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, तो इसमें अगर b2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, a1 इंटू b2, यानी कि a1 b2, और x है तो x, फिर b1 b2, तो b1 b2 y इक्वल टू, यहाँ पे c1 है, इसको b2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा c1 b2। तो इसको हमने लिख दिया, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। फिर यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में हम लोग को b1 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 इंटू b1, तो a2 b1 x, और यहाँ पे b2 b1, तो b2 b1 y इक्वल टू c2 b1। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हुआ और ये आपका थर्ड इक्वेशन हुआ। और आप अगर देखेंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पे b1 b2 y है, यहाँ पे भी b1 b2 y है, यानी कि ये दोनों जो है वो इक्वल आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कैसे करते हैं, दोनों को घटा देंगे, तो ये y वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए घटा देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन सा, ये वाला टर्म। तो यहाँ पे होगा a1 b2 और माइनस यहाँ पे होगा a2 b1। तो यहाँ पे और x जो है वो कॉमन है। ओके, थर्ड और फोर्थ को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने b2 का मल्टीप्लाई किया है और सेकेंड इक्वेशन में b1 का मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमको y वाला टर्म जो है वो दोनों में सेम बनाना है। कैसे, हम लोग पिछले क्वेश्चन का आप अगर याद करें तो पिछले क्वेश्चन में कोई भी तो हम लोग इसको
लेंगे बनाने का इक्वेशन है, हम क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये इक्वेशन है a2 b1 b2 c1 की, ये थर्ड इक्वेशन है। इक्वेशन हाँ वॉइस क्या है? ओके यहाँ पे a1 b2 x प्लस b1 b2 इक्वल b1 b2, इसको इसमें घटा देंगे a2 b1 x, और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस साइन होगा। ओके और b2 b1 y इक्वल टू c2 b1। ओके नो वरी, और इसको हम लोग क्या करेंगे कट कर देंगे। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग लिखेंगे a1 b2 x प्लस, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ पे देखिए इसके पहले क्या है माइनस है, तो माइनस लिखेंगे a2 b1 x। ओके तो ये वाला टर्म में अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1, और ब्रैकेट दे करके हम यहाँ पे x लिख देते हैं। ब्रैकेट के बाद जो भी रहता है वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो वह यही चीज जो है यहाँ पे है। ठीक है अब यहाँ पे ये हो गया, और फिर इसको c1 b2 माइनस c2 b1, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, सिंपली इसको ऐसे लिख दिया गया। नाउ अब यहाँ पे x इक्वल टू जो है वो होगा आपका ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक डिवाइडेड बाई x का जो कोफिशिएंट है वो। ठीक है तो ये हो गया आपका फिफ्थ इक्वेशन। ओके फिर नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरीके से y का भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, या फिर आप x का वैल्यू क्या करेंगे किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से y का वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग ऐसा अगर करते हैं तो ये लेंदी हो जाएगा। ठीक है तो इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग करेंगे क्या, फिर से हम लोग इसमें अब यहाँ पे b2 और b1 से मल्टीप्लाई किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको इस टाइम क्या करना है, हमको y का वैल्यू निकालना है, यानी कि y जो है वो कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए, तो हम x को कैंसिल करेंगे। तो x को कैसे कैंसिल करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो है हम अगर a2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगा, a1 a2 x प्लस a2 b1 y इक्वल टू a2 c1। क्लियर है ये, मैंने a2 से फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है, फिर सेकेंड इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे होगा a1 इंटू a2 a1 a2 x प्लस a1 b2 y इक्वल टू c2 a1 या फिर a1 c2। ठीक है ये टू इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये इन दोनों इक्वेशन में क्या सेम है, x वाला जो टर्म है वो दोनों में सेम है, यहाँ पे भी a1 a2 x है, यहाँ पे भी a1 a2 x। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, यानी कि ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा आपका a2 b1 माइनस a1 b2 ब्रैकेट में y इक्वल टू
A2C1 माइनस, ठीक है, यहाँ से y इक्वल टू आपका ये A2 A1 B1 माइनस A1 B2, ठीक है। तो ये हो गया आपका y वाला टर्म। तो हमको मिल गया x और y वाला टर्म, ये हो गया y वाला टर्म, ये हो गया, दोनों मिल गया। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे निकल गया, लेकिन डिटरमिनेंट का कहीं यूज पड़ा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो डिटरमिनेंट में क्या एक्सप्रेशन हुआ करता था, 2 का मल्टीप्लीकेशन माइनस फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन, कुछ इस तरीके से ही डिटरमिनेंट का वैल्यू आता था। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखो तो जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो दोनों में क्या है, सेम है। ओके, दोनों में डिनोमिनेटर वाला टर्म सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये और ये तीन आपको मिल रहा है, माइनस यहाँ से इस वाला टर्म, यहाँ पे टर्म का नंबरेटर, फिर y वाले टर्म का नंबरेटर जो है यहाँ पे है, और फिर दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पे है। इसको हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, हम लोग लिख सकते हैं। अगर x का वैल्यू निकाले थे वो आपका यहाँ पे C1 माइनस C2 B1 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए C1 और B2 का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि C1 यहाँ पे लिखेंगे, C1 पहले है तो, और फिर B2 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर माइनस C2 B1, तो माइनस करते थे कौन वाला टर्म मल्टीप्लाई करते थे, ये वाला, तो यहाँ पे होगा आपका C2 और यहाँ पे जो है वो होगा B1, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट फॉर्मेट में हो गया। फिर डिवाइडेड बाई नीचे वाले टर्म को भी डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे A1 B2 है, तो A1 यहाँ पे होगा आपका और B2 यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे माइनस A2 B1, तो यहाँ पे होगा आपका A2 और यहाँ पे होगा आपका B1, ठीक है। तो ये हो गया x का वैल्यू जो है वो डिटरमिनेंट फॉर्मेट में आ गया। फिर उसी तरीके से y का वैल्यू जो है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A1 C2 माइनस A2 C1, तो यहाँ पे A1 यहाँ पे होगा, फिर C2 यहाँ पे होगा। ओके, फिर माइनस A2 यहाँ पे और C1 यहाँ पे होगा। उसी तरीके से सेम एज इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्मेट में हमने लिख लिया। अब आप हमको बोलेंगे कि अच्छा, तो सर ने पहले इस तरीके से इसका वैल्यू निकाला है, फिर इसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखा है, तो फिर हमको यहीं से हम वैल्यू नहीं निकाल लेंगे कि फिर डिटरमिनेंट पे हम लिखने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो इसीलिए हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। जितने भी डिटरमिनेंट आया है उसको कोई नाम लिखेंगे उसका। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, इसका एक कुछ रीनेम कर देते हैं। तो सपोज मैंने इसका रीनेम जो है वो डी से किया, तो डी इक्वल टू हो गया A1 A2 B1 B2। फिर x वाले टर्म में जो नंबरेटर है उसका मैंने नाम लिख दिया dx, ठीक है, उसका मैंने नाम लिख दिया dx, और dx को अगल बगल में नहीं लिखेंगे, d को और x को जो है वो नीचे लिखेंगे। तो dx इक्वल टू आपका ये हो गया, और dy को मैंने ये लिखा, ठीक है, dy ये आपका dy है। ओके, तो यहाँ पे हो गया d dx और dy। अगर मैं बात करूं, मैंने इसको क्या लिखा है, dx लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं dx, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो।
और नीचे वाले टर्म को डी। फिर नेक्स्ट इसको मैंने dy लिखा है, तो मैं इसको dy लिख देता हूं, dy, और यहाँ पे d। ओके, तो x और y का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया dx/d और y का जो वैल्यू है वो आया dy/d। तो यहां से हमको मिला x और y का वैल्यू मिला। ओके, x का वैल्यू dx/d और y का वैल्यू dy/d। अब हम आगे कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अब हम लोग करेंगे क्या, इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमको जो इक्वेशन मिलेगा उसको हम डायरेक्ट जो है वो डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख लेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्मेट में, तो जैसे ये आपका इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे जो है जब x का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग dx निकालेंगे और d, तीन चीज हमको निकालना होगा, d, dx और dy। ठीक है, तो हमको पहले dx निकालते हैं। तो dx का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं कि x dx का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे c1 c2 यहाँ पे दिख रहा है, c1 c2, अगर इस इक्वेशन में देखें तो c1 और c2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं c1 c2, और यहाँ पे जो है वो b1 b2, b1 और b2। ओके, जब x निकाला जा रहा हो यानी कि x वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना फिंगर रख देंगे, इसको ढक देंगे और y पहले कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे लिख लेंगे, फिर y वाले टर्म को जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर dy निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y वाले पार्ट को ढक देंगे और इसमें जो है हम लोग पहले x वाले कोफिशिएंट के कॉलम को लिखेंगे। तो ये होगा आपका a1 a2, और फिर y वाले को मैंने फिंगर से यहाँ पे ढका है, तो c1 c2 को निकालेंगे। ठीक है, तो c1 और c2 को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया dx और dy, और फिर एक और निकालते हैं हम d। ठीक है, तो d कैसे निकालेंगे, तो d के लिए हम लोग कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, फिंगर से ढकेंगे और यहाँ पे जैसे है उस वैसे ही हम लोग लिखेंगे। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट a1 है तो a1 लिखेंगे, फिर b1, फिर a2 और फिर b2। अब इन डिटर्मिनेंट्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू होगा dx/d, और y का जो वैल्यू होगा वो होगा dy/d। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसी यही है आपका क्रेमर्स मेथड से आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको इक्वेशन देखना है और आपको dx dy और d का वैल्यू निकाल लेना है, और सीधे आपको फिर x इक्वल टू dx/d लिखना है, y इक्वल टू dy/d लिखना है, और ये इस तरीके से आपका वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। तो इसको जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। गुड आदित्य, बट क्या लिखा है आपने, सर गॉट इट बट सम पार्ट ऑफ फॉर्मूला डिफिकल्ट। इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको सबसे इजी मेथड लगेगा इसको करने में। ओके, तो हम लोग का टाइम भी हो गया है आज के क्लास का, तो हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, और हम 9:05 तक मैं क्लास लूंगा। ओके, किसी को कोई दूसरा क्लास को अटेंड नहीं करना अभी। तो यहाँ पे 5 मिनट्स, लेट्स रिमेम्बर में क्रेमर्स मेथड का यहाँ पे मेथड दिया हुआ है।
जो मैंने अभी बताया, तो सबसे पहले करना क्या है, dy/c को हमको लिख लेना है, ठीक है, इस फॉर्मेट में। फिर उसके बाद d, dx और dy निकालना है। फिर उसके बाद जब ये मिल जाए तो हमको x इक्वल टू डी एक्स बाई डी लिखना है। सर विल संतोष, लेट मी वी ज्वाइन टुडे। अच्छा, आपका क्लास है। ओके ओके, मैं अभी एंड कर देता हूँ इसको। फिर यहाँ पे यूजिंग x इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी, वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ये आज का क्लास आप लोग क्लियर होगा। आज का आपका होमवर्क, नंबर 2 आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी आपको करना है, जो मैंने आज, हाँ, जैसे एग्जाम्पल का, ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन जो है 1, 2 और 3 आपको रिवाइज करना है। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके, आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, इसको करेगा, मैं इसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। जो अभी नहीं करेगा, वेट ऑन मिनट। तो जो मैंने ये आपका होमवर्क हो गया, तो क्लासरूम में अपलोड करूंगा। जो उसको कर लेना है, ठीक है। फिर ठीक है, तो हम लोग क्लास में करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। और आप लोग अब मीटिंग कर अभिज्ञा पवार, आर यू देयर? अभिज्ञा